तो दोस्तों अगर आप भी परेशान हो अपनी मेटा एड अकाउंट बैन को या डिसेबल को लेकर, तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कौन सा चीज आपको करना है जिसकी वजह से आप अपनी मेटा एड अकाउंट को ब्लॉक या बैन या डिसेबल होने से बचा सकते हैं। देखो ये 100% सोल्यूशन तो नहीं है, पर 99% केसेस में ये काम करेगा। तो पहले जानते हैं कि मेटा एड अकाउंट बैन या डिसेबल होता क्यों है। जनरली इन जनरल टर्म्स में वो इसलिए होता है क्योंकि आप पॉलिसी वायलेशन कर रहे हो। मेटा की एक एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज है, अगर वो वायलेट हुआ तो आपकी मेटा एड अकाउंट ना बैन हो जाएगा और परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। अभी मेटा की जो पॉलिसी वायलेशन है बहुत लंबा है, तो आपको वो चीज जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि 3 चीजें अगर आपने अवॉइड कर लिया है, वो चीज ना करके जो मैं बताऊंगा वो करोगे तो आपकी 99% चांसेस है कि मेटा एड अकाउंट आपके डिसेबल नहीं होगा कभी भी। नंबर 1, लोग क्या करते हैं जब भी एड क्रिएट करते हैं तो एड क्रिएट करने से पहले वो सोचता है कि यार हम अपनी पर्सनल प्रोफाइल से नहीं करेंगे, उससे मेटा एड नहीं चलाएंगे, एक न्यू फेसबुक एड अकाउंट क्रिएट करते हैं। और वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, न्यू फेसबुक अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं लेकिन नहीं उसमें प्रोफाइल फोटो लगाता है, नहीं ढंग से उसमें बायो वगैरह लिखते हैं। तो ये प्रोफाइल ना मेटा की जो सिस्टम है, जो एआई है, जो एल्गोरिदम है, उसको एक लेजिटिमेट प्रोफाइल नहीं लगता है। ये नंबर 1 रीजन होता है आपकी मेटा एड अकाउंट डिसेबल होगा। जैसे आप एड सेटअप वो सब चीज करोगे उसके बाद वो डिसेबल हो जाएगा ऑन द स्पॉट। तो सबसे पहले अगर आप न्यू फेसबुक के थ्रू एड चला रहे तो न्यू फेसबुक में एटलीस्ट आप फोटोज लगाओ, थोड़े उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड होने चाहिए आपकी, जिससे कि वो एक लेजिटिमेट प्रोफाइल लगे। दूसरा होता है सस्पिशियस एक्टिविटीज। सस्पिशियस एक्टिविटी क्या होता है, लेट्स से कि मैं मेटा एड्स रन करना चाहता हूं और किसी एक दोस्त को मैंने बोल दिया, जब मैं उसको अपनी फेसबुक का लॉगिन दूंगा तो ऑब्वियसली जब वो अपनी सिस्टम पे लॉगिन करोगे तो मेटा को पता चल जाएगा कि ये वाला फेसबुक यूजुअली मैं यूज करता हूं, मेरा है, ये दूसरी लोकेशन पे ओपन हो गया। तो ये भी एक ट्रिगर पॉइंट चलता है मेटा को कि यार इसमें कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रहा है या इसकी आईडी हैक तो नहीं हुआ। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपनी क्लाइंट का या किसी का भी आप मेटा एड्स रन कर रहे हो तो एक लाइव जूम कॉल या गूगल मीट्स वहां पे मेटा एड अकाउंट उनके सेटअप करो, वहां से उसको डायरेक्टली एक्सेस लो अपने पास, जिससे कि वो फेसबुक में लॉगिन होगा ही नहीं आपके पास। तो ये भी रीजन होता है, कई बार इसको सस्पिशियस एक्टिविटीज में मार्क कर देता है और आपकी मेटा एड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, एक्चुअली नंबर 1 ये होना चाहिए, जो कि है पेमेंट एक्टिविटीज। पेमेंट में क्या होता है, लेट्स से कि मैंने अपनी क्लाइंट के लिए मेटा एड अकाउंट सेटअप किया, सारी चीज मैंने सेटअप किया, उसके बाद अगर मैंने उसमें पेमेंट कर दिया फिर मेरे क्लाइंट ने उसमें पेमेंट कर दिया तो वो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज में आता है। इसलिए मैंने बोला कि अपने आप जेन्युइन प्रोफाइल के थ्रू मेटा एड अकाउंट सेटअप करो, ताकि जब भी आप उसमें यूपीआई द्वारा पेमेंट करोगे ना तो उसको सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं लगेगा। आपने यूजुअली देखा होगा जब भी आप पेमेंट डालते हो उसके बाद एड पब्लिश करते हो तो मेटा एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसको आप दूसरे बंदे लगे, मतलब उसको लगा कि फेसबुक किसी और का है और पेमेंट इसमें कोई और कर रहा है। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए आप अपनी जेन्युइन प्रोफाइल के थ्रू एड्स चला सकते हो। देखो आपकी पर्सनल डिटेल कभी भी किसी को शो नहीं होती है, उसके लिए बिजनेस पेज होता है, तो बिजनेस पेज के थ्रू एड्स रन होती है और एड अकाउंट के थ्रू एड्स रन होते हैं। पर्सनल का कोई लेना देना नहीं है, पर्सनल प्रोफाइल इट्स ओनली बेस, वो एक बेस है जिसके थ्रू आप मेटा एड अकाउंट सेटअप करते हो और मेटा पेज सेटअप करते हैं। तो ये 3 चीजें आप अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली आपकी मेटा एड अकाउंट बैन नहीं होगा और डिसेबल नहीं होगा। अगर ये तीनों चीज आपने कर दिया उसके बाद भी आपकी डिसेबल हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप एड चलाना छोड़ दोगे, आप दूसरी आईडी क्रिएट करोगे और उसमें देखोगे लास्ट टाइम आप ऑब्जर्व करोगे कि यार मैं क्या मिस्टेक हो सकती है, तो वो मिस्टेक रिपीट नहीं करना है और डेफिनेटली आपकी मेटा एड्स अकाउंट चल जाएगा। और दोस्तों ये मत सोचना कि जो मेटा एड अकाउंट डिसेबल होता है या बैन होता है ये किसी और के साथ नहीं होता है, ये बेस्ट एडवर्टाइजर जो है उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि यही आप करोगे तो यही होगा। बस आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस करना है कि किस चीज की वजह से ये बैन हो रहा, मतलब रीजन ना बहुत सारे हो सकता है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ रीजन हो सकता है कि किसकी वजह से बैन हुआ। ऐसा नहीं सोचना कि यार मेरा ही हो रहा है, सबका ही होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन कैसे उससे रिकवर करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और इन टिप्स को फॉलो करो एंड अगर आपका डिसेबल होता है उसके बाद उसमें फंड स्टक होता है तो उनको आईडी प्रूफ जो भी वो मांगता है वो दे दो और वो रिकवर हो सकता है। अगर नहीं होगे तो फिर उसे भूल जाओ और मूव ऑन, क्रिएट अ नेक्स्ट एड अकाउंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और अगर मेरे कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे वेबसाइट के थ्रू और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।